अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ इरम। कुकिंग बाइट्स में आपको वेलकम करती हूँ। आज बनेगा सॉफ्ट मॉइस्ट मज़ेदार चॉकलेट केक। बिना ओवन, बिना मशीन, बगैर अंडों के एगलेस चॉकलेट केक को फुलाने की सभी टिप्स के साथ। चॉकलेट के बगैर बहुत ही आसान तरीके से चॉकलेट गिनाश कैसे बनाई जाती है, चलिए शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चॉकलेट केक बनाने के लिए सबसे पहले ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। सबसे पहले बाउल में शामिल करेंगे 1 कप मैदा, 1 टीस्पून इसमें बेकिंग पाउडर शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, मीठा सोडा जिसको बोलते हैं, 1/4 टीस्पून आपने इसमें डालना है। 2 पिंच नमक शामिल करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 3 टेबल स्पून कोको पाउडर। कोको पाउडर डालने के बाद स्ट्रेनर से इन सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने से इनमें एक एयर सी बनती है, जिससे केक वगैरह जो भी आप बना रहे हैं, बेकिंग के कोई भी आइटम अच्छी तरह से फूल कर राइज होते हैं। ये देखें, कोको पाउडर में कुछ मोटे ज़रात भी हैं। चम्मच से आपने उसको दबाकर अच्छी तरह से प्रेस करके इन सबको भी क्लियर कर लेना है। ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छानने के बाद साइड पे करेंगे, एक अलग बाउल में शामिल करेंगे 1/2 कप कुकिंग ऑयल। कुकिंग ऑयल की जगह आप घी भी डाल सकते हैं। घी को आपने स्टेज पर मेल्ट करके यूज़ करना है। 1/2 कप नॉर्मल चीनी जो चाय में इस्तेमाल की जाती है, उसको पीस कर आपने पाउडर बनाकर इस तरह से छान कर इसमें ऐड करना है। चीनी को छानने से इसके अंदर जो मोटे ज़रात जो ग्राइंड नहीं हुए वो निकल जाते हैं, जो हमारी रेसिपी को अक्सर ख़राब करते हैं। इनको निकालना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाउडर शुगर और कुकिंग ऑयल को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। जब तक चीनी का दाना इसमें अच्छी तरह से घुल ना जाए तब तक आपने इसको मिक्स करना है। चीनी जब अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तो इसमें शामिल करेंगे 1/2 टीस्पून चॉकलेट एसेंस। अगर ये आपके पास ना हो तो आप इसकी जगह पर वनीला एसेंस भी डाल सकते हैं, कोई मसला नहीं है। चॉकलेट एसेंस को भी बैटर में अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद इसमें शामिल करेंगे 1/2 कप नीम गर्म दूध डालकर सारे बैटर में इसको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स हमने पहले से छान के रखे थे, आधे आधे करके इसमें डालकर स्पैचुला से फोल्ड करेंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे इकट्ठे एक बार में डालकर मिक्स करने से इस बैटर में गुठलियां या लम्प्स भी बन सकते हैं, इसलिए ड्राई इंग्रेडिएंट्स 2 हाफ्स में डिवाइड करके डालने से, मिक्स करने से बहुत ही अच्छी तरह से ये मिक्सचर मिक्स होगा। इस स्टेज पर आपने मशीन वगैरह इसमें यूज़ नहीं करनी, हैंड विस्क भी आपने इसमें इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ स्पैचुला से इस बैटर को फोल्ड करके मिक्स करेंगे। स्पैचुला को इस तरह से क्लॉकवाइज घुमाते हुए आपने मिक्सचर को मिक्स करना है। स्पैचुला को क्लॉकवाइज घुमाते हुए दरमियान में एक कट लगाएंगे। कट एंड फोल्ड की टेक्निक को यूज़ करते हुए मिक्सचर को मिक्स करेंगे। और ये देखें, कुछ ही देर में बहुत ही आसानी से ये मिक्सचर मिक्स हो चुका है। आप देख सकते हैं किसी किस्म की भी गुठलियाँ या लम्प्स वगैरह इसमें नहीं है। जब अंडों से चॉकलेट केक बनाया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा फूलता है, लेकिन एगलेस केक जो है वो उसको फुलाने के लिए आपको एक टेक्निक यूज़ करनी पड़ेगी। केक को अच्छी तरह से राइज करने के लिए इसमें शामिल करेंगे स्टेज पर 1/2 कप उबला हुआ पानी। तेज़ गर्म पानी का यूज़ करेंगे। अच्छी तरह से इस मिक्सचर को मिक्स करेंगे। गर्म पानी डालने से केक का बैटर बहुत ज़्यादा स्मूथ हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस बैटर से जब आप केक बनाएंगी तो बहुत ही अच्छे से राइज होगा। कंसिस्टेंसी इस तरह से इसकी थोड़ी सी रनी आपने रखनी है। कुछ इस तरह का थिक और रनी बैटर आपने केक का रेडी करना है। केक का बैटर रेडी करने के बाद अब उस मोल्ड को रेडी करेंगे जिसमें हमने चॉकलेट केक को बेक करना है। पहले घी या ऑयल से आपने इसको अच्छी तरह से ग्रीस करना है। चॉकलेट केक को बेक करने के लिए आपके पास ये मोल्ड नहीं है तो कोई मसला नहीं है, घर में जो चाय वाली पतीली होती है जिसमें हम चाय बनाते हैं उसमें भी आप इसको बेक कर सकती हैं। मोल्ड को ग्रीस करने के बाद कटिंग करके इसमें पेपर लगाएंगे। आप बटर पेपर भी लगा सकते हैं, मैंने यहाँ पर नोटबुक का पेज इस्तेमाल किया है। नोटबुक का पेज लगाकर ऊपर से आपने दोबारा से इसको ग्रीस करना है, वरना अगर इस तरह से आपने इसके अंदर बेकिंग की तो ये पेज जल भी सकता है। मोल्ड रेडी करने के बाद चॉकलेट केक का सारा बैटर इसमें शिफ्ट करेंगे। अंडों के बगैर भी ये केक बहुत ही अच्छी तरह से फूलेगा, बहुत ही अच्छा सा राइज होगा। कभी आपने इस तरह से नहीं ट्राई किया तो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बैटर डालने के बाद बाउल को अच्छी तरीके से साफ़ करेंगे ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया न जाए। बैटर डालने के बाद मोल्ड को 2 से 3 बार इस तरह से टैप करेंगे ताकि सारे एयर पॉकेट्स इसमें से निकल जाएं। ओवन के बगैर, पतीले के बगैर आज हम इस केक को तवे पर बेक करेंगे। तवा अच्छी तरह से गर्म करने के बाद फ्लेम को स्लो करेंगे। केक को बेक करने के लिए मैं नॉन स्टिक तवा यूज़ कर रही हूँ। आप आयरन के तवे पर भी इसको आसानी से बेक कर सकते हैं। कोई भी बड़ा बर्तन या पतीला जो मोल्ड के ऊपर पूरा आ जाए, आपने उल्टा करके इससे मोल्ड को ढकना है। फ्लेम को स्लो करके 45 मिनट के लिए केक को बेक करेंगे। कुछ ही देर में माशाल्लाह चॉकलेट केक फूल कर राइज हो चुका है, आप देख सकते हैं। इस तरह से केक के सेंटर में टूथपिक डालकर देखेंगे। केक को चेक करेंगे, अगर टूथपिक गीली है, इस पर बटर लगा हुआ है, इसका मतलब है केक अभी कच्चा है। 10 मिनट आपने इसको और बेक करना है। लेकिन यहाँ पर टूथपिक साफ है, इसका मतलब है केक अच्छी तरह से बेक हो चुका है। केक जब गर्म हो तो आपने मोल्ड से नहीं निकालना। केक अच्छी तरह से जब ठंडा हो जाए, रूम टेम्परेचर पर आ जाए, तब आपने केक मोल्ड से निकालना है। चॉकलेट के बगैर चॉकलेट गिनाश बनाने के लिए सबसे पहले पैन में डालेंगे 1 कप दूध,
फ्रिज में रखा हुआ ठंडा दूध या नॉर्मल टेम्परेचर का दूध आपने इस्तेमाल करना है। इसमें 2 टेबल स्पून कोको पाउडर डालकर मिक्स करेंगे। यहाँ पर आपको बताती चलूँ कि फ्लेम अभी बंद है, फ्लेम मैंने ऑन नहीं किया। इसी तरह से ठंडे दूध में कोको पाउडर को आपने अच्छी तरह से मिक्स करना है। कोको पाउडर जब अच्छी तरह से हाल हो जाए तो इसमें 2 टेबल स्पून या हस्बे जायका चीनी शामिल करके इस मिक्सचर को पकाएंगे। कोको पाउडर और दूध के मिक्सचर को लो फ्लेम पर आपने इतना पकाना है कि मिक्सचर गाढ़ा होने लगे। देखिए 4 से 5 मिनट पकने के बाद ये मिक्सचर काफ़ी हद तक थिक हो चुका है। अब इसमें शामिल करेंगे हाफ टी स्पून घी या बटर। बहुत ही थोड़ा सा आपने स्टेज पर घी डालना है। घी या बटर स्टेज पर डालने से चॉकलेट गिनाश में बहुत ही अच्छी सी शाइन आएगी। घी डालने के बाद मज़ीद 1 से 2 मिनट तक चॉकलेट गिनाश को पकाएंगे तो ये रेडी हो जाएगी। अब गरम गरम चॉकलेट गिनाश को केक पर लगाएंगे। बहुत ही अच्छी तरह से ये सेट हो जाती है। ठंडा होने के बाद ये और भी ज़्यादा मज़े की लगती है। एगलेस मज़ेदार चॉकलेट केक आप भी ट्राई ज़रूर कीजिएगा। कमेंट करके मुझे बताइएगा कि आपसे ये केक कैसा बना। यहाँ पर अपने व्यूअर्स, अपनी प्यारी बहनों से रिक्वेस्ट करूँगी, रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जज़ाकल्लाह। सो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।